नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के वीडियो हम कवर करेंगे जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन, जिनको आपको पूरा देखने हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों जो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई.एम. फॉरेस्टर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भारतीय पर्यटन दिवस, ये भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मताधिकार दिवस, ये भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पणजी शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध लोकगीत लंबाडी किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन से पूछा है, प्रसिद्ध लोकगीत लंबाडी किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसको आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? तो दोस्तों का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिटिकाका झील, इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों विश्व की यह सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और भारत की पूछेंगे तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है चोलामू झील, ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। क्वेश्चन नंबर 10, माई कंट्री माई लाइफ की रचना किसने करी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरा डूमर मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये थी, हेरा डूमर मॉडल पर आधारित थी। और इसका जो कार्यकाल था 1951 से 1956 तक था। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको आपको याद रखना है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1982 में, इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरती शाह, ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत की प्रथम महिला थी। इसको भी आपको याद रखना है। आशा पूर्णा देवी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। और संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, किस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। ये पूरी दुनिया में जितनी ऑक्सीजन है ना, उसका 20% ऑक्सीजन यहीं से मिलता है हमको, इसको भी आपको याद रखना है। अमेजन वर्षा वन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में फैले हुए हैं और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 ख में इसका उपबंध किया है, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जा गया था? क्वेश्चन हमसे पूछा है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को डायरेक्ट एक्शन डे भी कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना। और 16 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा हुई थी, फिर देखिए, कैबिनेट मिशन भारत में आता है। कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को सीधे मना कर देता है। वो कहता है कि भारत एक ही संघ होगा, एक ही देश होगा और इसी पे सारी देसी रियासतों का विलय किया जाएगा। एक ही देश मतलब सारी देसी रियासतों का इसमें विलय किया जाएगा। फिर मुस्लिम लीग फिर इस कैबिनेट मिशन को पूरी तरह से अस्वीकार कर देती है और फिर 16 अगस्त को ही डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में ये मना देती है। ठीक है, इस जब ये डायरेक्ट एक्शन डे मनाती है, इसका मुख्य प्रभाव पड़ता है कलकत्ता में। 4 से ज्यादा हिंदू लोगों की इसमें मौत हो जाती है, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो दोस्तों ये पाई गई थी ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता काल में ये पाई गई थी। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता काल एक कांस्ययुगीन काल भी है, लेकिन यहाँ चांदी भी पाए गए थे। और कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि कपास की खेती किस काल में की गई थी? तो एक कपास की खेती भी हड़प्पा सभ्यता काल में की गई थी सर्वप्रथम, इसको भी आपको याद रखना है। 18, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो दोस्तों ये थी ऑप्शन नंबर बी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी और ये एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, तारिक मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा इसको रचा गया है। देखिए दोस्तों, दिल्ली में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। सैयद वंश के इतिहास के ऊपर लिखी गई एकमात्र पुस्तक है तारिक मुबारक शाही पुस्तक है।
इस वंश का एकमात्र स्रोत यही पुस्तक है। सैयद वंश की स्थापना 1414 में हुई थी, इसको भी आपको याद रखना है। इस वंश का संस्थापक था खिरिज खान। खिरिज खान इस वंश का संस्थापक था, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1982, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना दोस्तों। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।